नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए हम लोग किरण पब्लिकेशन के मॉडल पेपर सॉल्व कर रहे थे। इस सीरीज में हम लोगों ने पहला प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लिया है। आज हम दूसरा मॉडल पेपर देखेंगे, तो प्लीज़ इससे पहले पहला न देखिए तो ज़रूर जाकर देखिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। मॉडल पेपर 2 का पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन, बेरिंग जल डमरू मध्य किसे जोड़ता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को ये जोड़ता है। यहाँ से आपको डी लगाकर आगे बढ़ जाना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यमुना नदी के तट पर दीनपनाह शहर की नींव किसने रखी थी? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर 3, यह जो है हुमायूं ने रखी थी। दीनपनाह नाम के जो है आपका यह पुस्तकालय था, इसे जो है हुमायूं ने बनवाया था और इसी की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु भी हो गई थी। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, निम्न में से किस नेता का नाम चंपारण सत्याग्रह से नहीं जुड़ा था? जवाब हो जाता है आपका सरदार पटेल जी जो है चंपारण सत्याग्रह से इनका कोई संबंध नहीं है। ऑप्शन यहाँ से 4 आपका सही बन जाता है। थोड़ा सा और अगर हम जूम करें तो अच्छे से आपको क्वेश्चन दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन 2, भूकंप का अध्ययन जो है सिस्मोग्राफी में किया जाता है। रिएक्टर स्केल पर जो है भूकंप की तीव्रता भी मापी जाती है। इस बात को भी ध्यान में रखिए, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू और कश्मीर में क्या कहते हैं? ठीक है, घास के मैदान, विश्व के घास के मैदान से क्वेश्चन निश्चित रूप से बनेंगे और भारत के घास के मैदान से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। जवाब हो जाएगा, इसे जो है मर्ग बोलते हैं। ऑप्शन यहाँ से ए सही का मर्ग, जैसे आपका गुलमर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लाई हरोबा, ध्यान रखिएगा, लाई हरोबा लोक नृत्य शैली किस भारतीय राज्य में प्रचलित है? इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, यह जो है मणिपुर में प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, श्रीलंका में डच और पुर्तगाली उपनिवेशों के वंशजों को क्या कहा जाता है? तो इन्हें जो है आपका बरघेर कहा जाता है। ऑप्शन यहां से 3 सही हो जाएगा, बरघेर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, स्तंभ क को ख से मिलाना है, तो अगले पेज पे इसके देखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ तत्व दिए गए हैं, उसके खोजकर्ता का नाम बताना है आपको। तो अगर हम देखें यहाँ से 8वां प्रश्न का, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है आपका किए थे जे थॉमसन ने किए थे, तो इलेक्ट्रॉन को इससे मिलाएंगे। प्रोटॉन की अगर हम बात करते हैं तो रदरफोर्ड ने किया था प्रोटॉन की खोज, और न्यूट्रॉन देखा जाए तो सर जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किए थे। इस तरह से मिला देंगे, पहले का दूसरा से, दूसरे का पहला से और तीसरे का तीसरा से मिलाएंगे। ऑप्शन यहाँ से दूसरा सही बन जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, सामान्यतः सहसंयोजी आबंध वाले अणु कौन होते हैं? यानी जो सहसंबंधी जो है आबंध बनाते हैं। इसका जवाब हो जाएगा 9वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर यहाँ से 3 सही हो जाएगा। तीसरा दिया गया है केवल दूसरा और तीसरा, यानी विद्युत के कुचालक जो होते हैं वह बनाते हैं, और जो है अंतरा अणुबल कमजोर जिनका होता है वह बनाते हैं। तो आपका सही हो जाएगा केवल दूसरा और तीसरा, ऑप्शन यहाँ से सही बनता है। अगला प्रश्न दिया है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को आहूत कौन करता है, यानी बुलाता कौन है? जवाब हो जाएगा आपका भारत का राष्ट्रपति जो होता है यह बुलाता है संयुक्त बैठक। कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? 108 के तहत। 108 के तहत जो है संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, और इसकी अध्यक्षता की अगर बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है। यहाँ से दोनों चीजों को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा विधेयक भारत के राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तावित किया जा सकता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से 3 सही होगा, साधारण विधेयक। ऑप्शन यहाँ से 3 सही होगा, साधारण विधेयक।
अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का पायरुवेट खंडन कहाँ होता है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन दूसरा, यह जो है कोशिका द्रव्य में होता है। ऑप्शन यहाँ से दूसरा सही होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखेंगे हम, किसने कोशिका सिद्धांत को और आगे बढ़ाया तथा यह बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती हैं? तो इसके ऑप्शन देखते हैं। सही जवाब हो जाएगा आपका रूडोल्फ विल्सा ने किया था। ऑप्शन यहां से चौथा सही हो जाएगा, रूडोल्फ विल्सा ने ऐसा कहा था। अगला प्रश्न है, दिया गया है, किसी वस्तु में उत्पन्न होने वाला त्वरण ज्ञात करें जो कि मीटर पर सेकंड में होता है स्क्वायर में, यदि वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तथा इस पर 200 न्यूटन का बल लगाया गया है। इसका जवाब हो जाता है ऑप्शन तीसरा, यह जो है 2 होता है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का द्रव्यमान और उत्पन्न त्वरण का गुणनफल उस पर लगने वाले किसके बराबर होता है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर पहला, बल के बराबर होता है। बल होता है आपका द्रव्यमान गुणे त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की क्रिया को क्या कहते हैं? जवाब है आपका ऑप्शन चौथा, इसे जो है भूसंपर्कषण बोलते हैं। ऑप्शन यहां से 4 सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, सभी लोग सीसीटी के आभूषण स्वरूप तथा समग्र क्षमताओं को समझने क्योंकि यह कौन से सूचना का टूल है? जवाब है आपका पहला, इसे जो है कंप्यूटर्स कहते हैं। यह जो है कंप्यूटर्स का टूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूएनए की बात हो रही है। जवाब हो जाता है इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है, हर वर्ष कौन सा दिवस संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन दूसरा, 24 अक्टूबर को जो है संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बर्डी, ईगल और अल्बार्स शब्दों का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इसका जवाब हो जाता है यह जो है गोल्फ के जो है शब्द हैं। खेल से जुड़े शब्द शब्दावली बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं और आपके पेपर में एक जरूर आएगा, और खेल से जुड़े खिलाड़ियों के नाम भी पूछे जाते हैं। ऑप्शन यहां से पहला आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत का उन्मूलन करता है, यानी अस्पृश्यता की अंत की बात यहाँ की गई है? जवाब हो जाता है यह जो है अनुच्छेद 17 करता है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो है आता है आर्टिकल 17 जो है अस्पृश्यता की अंत की बात यहाँ पर करता है। पूरा मौलिक अधिकार, पूरा मौलिक कर्तव्य देख कर जाएगा, आपके यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। यही नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन गुप्त काल में वैद्यकीय काम के लिए माना जाता था? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर चौथा, सुश्रुत थे। सुश्रुत एक वैद्य थे, किस काल में? जो है यह गुप्त काल के वैद्य थे। अगला दिया गया है, निम्न में से कौन सा गलत कथन है? पी और क्यू कथन दिए गए हैं और इसके जो है ऑप्शन दिए गए हैं। 23 नंबर का प्रश्न है आपका। जवाब हो जाएगा पहला दिया गया है, जैसा कि संविधान द्वारा मान्य है भारत में अनुसूचित जातियों की सूची राज्य सूची में विशिष्ट है। यह बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा है, देश के सभी राज्यों में पंजाब में अनुसूचित जाति की आबादी प्रतिशत सर्वाधिक है, यानी पंजाब में अनुसूचित जातियां अधिक रहती हैं। तो ये भी सही है। जवाब बन जाएगा पी और क्यू आपके दोनों सही है। ऑप्शन यहाँ से पहला हो जाएगा, पी और क्यू दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? इसका जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, 1951 से 1956 थी पहली पंचवर्षीय योजना की समयकाल। आगे देखते हैं, दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुक्त स्रोत यानी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? कंप्यूटर से क्वेश्चन है।
इसके जवाब अगर देखें तो हो जाएगा आपका ऑप्शन पहला, यह जो है विंडोज है। ऑप्शन यहाँ से फर्स्ट हो जाएगा विंडोज। आगे दिया गया है टूथपेस्ट खरीदते समय जो बिक्री कर आप देते हैं वह क्या कहलाता है। जवाब यहाँ से बनता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से चौथा देखेंगे हम लोग। दिया गया है राज्य सरकार द्वारा लगाया और संग्रहित किया गया कर होता है। ऑप्शन यहाँ से चौथा सही है। आगे दिया गया है लाल ग्रह किसे कहते हैं। लाल ग्रह, जवाब हो जाता है आपका मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह कहते हैं। ऑप्शन पहला सही है। नेक्स्ट दिया गया है मालगुडी डेज के लेखक कौन है। बहुत ही अच्छी अच्छी कहानियां इसके अंतर्गत आती हैं, तो इसके लेखक जो है आपके ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, आर के नारायण है। आर के नारायण ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है उस्ताद जाकिर हुसैन निम्न में से किस संगीत वाद्य के प्रतिपादक थे। तो इसके ऑप्शन देखेंगे। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से पहला, तबला वादक थे। आगे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है। तो आप लोग जानते हैं अयोध्या जो है यह आपके सरयू नदी के तट पर है। ऑप्शन चौथा सही होगा। अगला प्रश्न दिया गया, एक निशान दिया गया, इसे पहचानना है आपको। इसका मतलब क्या होता है, देखिएगा इस निशान को। तो इसका मतलब होता है प्रवेश निषेध है, यानी यहां जाना वर्जित है। ऑप्शन पहला आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय निम्न में से कौन सा है, यानी डीम्ड विश्वविद्यालय की बात कर रहा है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है। आपका ऑप्शन नंबर तीसरा है। और आप लोग कमेंट के में बताइए कि यह विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। कभी कभी ये भी आपका पूछ लिया जाता है कि यह कहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हिंदुस्तानी एकेडमी जिसे भारतीय भाषाओं की रक्षा तथा विकास हेतु स्थापित किया गया था कहाँ पर स्थित है। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से दूसरा, यह आपके इलाहाबाद में स्थित है। ऑप्शन दूसरा इलाहाबाद। अगला प्रश्न है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से दूसरा हो जाएगा, लखनऊ में स्थित है। लखनऊ में स्थित है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से चौथा, यह आपके मथुरा में स्थित है। ऑप्शन चौथा मथुरा में। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 किसके अंतर्गत निहित आता है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन तीसरा, यह जो है 9वीं सूची के अंतर्गत आता है। 9वीं अनुसूची के अंतर्गत यह आता है। अगला प्रश्न है स्वाधार योजना किससे संबंधित है। जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से तीसरा सही होगा, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं से संबंधित है आपका स्वाधार योजना। ऑप्शन तीसरा सही बन जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो दिया गया है मथुरा की शिल्प कला के लिए कौन सा पत्थर प्रयोग होता है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा, इसमें जो है लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग होता है। यहां से जीके का पोर्शन पूरा होता है। अब आते हैं हिंदी के पोर्शन पे। पहला क्वेश्चन है दिए गए विकल्प में से बिल्ली का बहुवचन कौन सा होगा। क्या बिल्लियां होती हैं या बिल्लियां होती है, छोटी की मात्रा या बड़ी मात्रा, इसी में आप लोग कंफ्यूजन में रहेंगे। जवाब हो जाएगा बिल्लियां होती है, छोटी मात्रा रहती है। ऑप्शन यहां से पहला सही बनता है। अगला प्रश्न है बसंत मौसम में पीले फूल खिले हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है। जवाब है आपका ऑप्शन नंबर यहां से चौथा सही हो जाएगा, पीले इसमें विशेषण है। फूल की विशेषता बता रहा है पीले शब्द। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है भुजंग शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो भुजंग मतलब सांप होता है या नाग होता है, ये सब भुजंग पर्यायवाची होते हैं। ऑप्शन पहला सही होगा।
अगले प्रश्न में दिया गया है, दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध के हृदय समान। यह पंक्ति में कौन सा अलंकार है? जवाब है आपका इसमें जो है प्रतीप अलंकार है। ऑप्शन दूसरा प्रतीप अलंकार है। आगे दिया गया है, आलोचना करना अर्थ हेतु मुहावरा कौन सा है? आलोचना करना, ध्यान दीजिएगा। जवाब यहां से बनेगा है आपका ऑप्शन नंबर यहां से चौथा सही हो जाएगा, टीका टिप्पणी करना। ऑप्शन चौथा सही होता है। अगला प्रश्न है आपका, पेड़ से फल गिरा, निम्नलिखित में जो है कौन सा कारक है? तो पेड़ से फल गिर रहा, अलग हो रहा है, अलग होने की स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जो है आपका अपादान कारक होता है, दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, योग मूलावस्था है, उत्तमावस्था क्या होगी? यानी योग का जो है उत्तमावस्था क्या होगी? जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन तीसरा, योग्यतम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? योग्यतम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपका, किस क्रमांक में सूत, देखिएगा बड़ा स है, स पर बड़ा को मात्रा और स पर छोटा को मात्रा, सूत और सुत का अर्थ क्या है? इसका जवाब हो जाएगा, सूत मतलब होता है सारथी, सूत पुत्र। किसको बोला गया है? कृष्ण को, माफ कीजिएगा कर्ण का बोला गया है सूत पुत्र, और सुत मतलब होता है पुत्र। ऑप्शन नंबर यहां से पहला सही हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट पेज पर। वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लोग लाइक जरूर करते रहिएगा। 47 से 48 तक जो है विलोम शब्द बताना है। महान का विलोम क्या होगा? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से पहला सही होगा, तुच्छ होता है। ऑप्शन पहला तुच्छ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दारिद्र्य का जो है विलोम शब्द बताना है। इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहां से हो जाएगा आपका तीसरा सही हो जाएगा, वैभव होता है, वैभव होता है। ऑप्शन तीसरा सही। अगला प्रश्न है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। बच्चों से गुस्सा मत करो, माफ कीजिएगा अशुद्ध शब्द को शुद्ध बताना है। तो बच्चों से गुस्सा मत करो, इसका शुद्ध शब्द क्या होगा? जवाब है आपका दूसरा, बच्चों पर गुस्सा मत करो। ठीक है ना, बच्चों से नहीं, बच्चों पर गुस्सा मत करो, ऐसे शब्द बनेगा। 50वां प्रश्न दिया गया है, मैं यहां कुशलता पूर्वक में हूं, यह आपका अशुद्ध वाक्य है, इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? जवाब हो जाएगा, मैं यहां कुशलता पूर्वक हूं, में शब्द नहीं रहेगा इसमें। चौथा आपका सही बनता है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन तीसरा, तरणी जो है यह नदी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन यहां से तीसरा सही हो जाएगा। 52 नंबर का प्रश्न देखते हैं। दिया गया है, हवा से बातें करना, मुहावरे का भावार्थ क्या होगा? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन चौथा, बहुत तेज दौड़ना। बहुत तेज दौड़ना मतलब क्या होता है? हवा से बातें करना। आगे दिया गया है आपका, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य की पहचान करिए। इसमें से कौन सा वाक्य है जो अशुद्ध है? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर पहला, मेरे को प्रथम पुरस्कार मिला। ऐसा नहीं बोला जाता है, मेरे को नहीं होता, मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। ऑप्शन यहां से पहला सही हो जाएगा। आगे दिया गया है, निम्नलिखित में से आगत या विदेशी शब्द कौन सा है? जवाब हो जाएगा आपका पहला, सरकार शब्द जो है यह आपका आगत शब्द है। ऑप्शन पहला सही बनता है। आगे दिया गया है आपका, निर्देश में निम्नलिखित प्रश्न के शब्दों का विशेषण रूप पहचानिए। देहात का विशेषण क्या होगा? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन दूसरा, देहाती होता है। देहात का विशेषण होता है देहाती। गद्यांश को हम लोग स्किप करके आगे बढ़े हैं। दिया गया है 61 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से सखा का समानार्थी शब्द चुनना है आपको। सखा का समानार्थी शब्द क्या होता है? जवाब हो जाएगा आपका पहला, मित्र होता है सखा मतलब।
ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौ से का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से पहला इसका हो जाएगा, गौओं से यानी गायों से। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। आगे दिया गया है, जिस तरह मजबूत इमारतों के लिए मजबूत किसकी जरूरत होती है, ठीक उसी तरह सफलता के लिए साफ जरूरत होती है। जो है खाली स्थान भरना, एक यहाँ भरना एक यहाँ भरना। 63 नंबर का प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, इस तरह के प्रश्न भी बनते हैं। तो इसमें भरा जाएगा, जिस तरह से मजबूत इमारतों के लिए मजबूत बुनियाद की जरूरत होती है, उसी तरह सफलता के लिए भी साफ नजरिए की जरूरत होती है। ऑप्शन पहला यहां से सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 64 नंबर का प्रश्न है, 9 2 11 होना इस मुहावरे का अर्थ दिए हुए विकल्पों में से कौन सा दर्शाता है? तो 9 2 11 होना का मतलब होता है भाग जाना। ऑप्शन यहां से आपका दूसरा सही हो जाएगा, भाग जाना। अगला प्रश्न दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प अपकर्ष का विरुद्धार्थी शब्द दर्शाता है? अपकर्ष का जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से पहला सही होगा, उत्कर्ष होता है। विलोम शब्द यहां सीधे सीधे पूछा गया है, उत्कर्ष का विलोम जो है अपकर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, अपमान होता है। क्या होता है? अपमान। ऑप्शन नंबर यहां से तीसरा आपका सही हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से तुलसीदास जी की रचना कौन सी है? जवाब है आपका ऑप्शन नंबर यहां से तीसरा, विनय पत्रिका जो है यह तुलसीदास की है। विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका, ये सब इनकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी न फारसी लाला जी की जो है खाली स्थान भरना है। इसमें लोकोक्ति भरी गई है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, हिंदी न फारसी लाला जी की बनारसी। ऑप्शन तीसरा हो जाएगा ऑप्शन सही। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पद्मश्री प्राप्त कथाकार है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर चौथा, यह जो है महादेवी वर्मा को जो है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन तीसरा, विधवा होता है। ठीक है ना, विधुर मतलब जो है जिसकी पत्नी एक्सपायर हो गई यानी मर गई हो, और विधवा होता है जिसका पति न रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अति मलिन वृषानु कुमारी अधमुख रहित उधर नहीं चितवत, ज्यों गद हारे तथित जुगारी, टूटे चिकुर बदन कुम्हारना ज्यों, नलानी हिंसकर की मारी। उपयुक्त में कौन सा रस है पूछा गया है। पंक्तियों में रस पूछा गया है। इसका जवाब बन जाता है यहां से ऑप्शन नंबर तीसरा, इसमें जो है विलुप्त श्रृंगार है। ऑप्शन नंबर यहां से तीसरा है, अच्छे से दिख नहीं रहा है, हम आपके लिए पढ़ दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। इसमें अलंकार पूछा गया है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर दूसरा, इसमें जो है विरोधाभास अलंकार है। ऑप्शन यहां से दूसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, जोर रहीमन उत्तम प्रकृति का करी कसत सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इसमें जो है कौन सा छंद है पूछा गया है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से दूसरा सही हो जाएगा, यह दोहा है। ऑप्शन दूसरा सही है, दोहा। अगला प्रश्न दिया गया है, जिस कृति पर नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन चौथा, यह जो है मैथिली के रचनाकार है। ऑप्शन चौथा सही है। अगला प्रश्न है, जौहर के लेखक कौन है।
जौहर क्वेश्चन पिछले भी कई पेपर में आ चुका है। जवाब बन जाता है आपका ऑप्शन नंबर चौथा, श्याम नारायण पांडे जी हैं। चौथा यहाँ से आपका सही हो जाता है। तो इस तरह से हमने जो है प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा भी पूरा कर लिया। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।